हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। प्यारे बच्चों, सेकंड लेक्चर के साथ आए हैं। चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th का। प्यारे बच्चों, करें शुरू। देखो बच्चे, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 21 क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, करें शुरू। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा बच्चे। इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्यारे बच्चों एक ऐसा कैरेक्टर जो रिजेंबल करता है बच्चे, जो यू बैक्टीरिया में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चे, इन्होंने क्या दे रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी। न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। इसके अंदर जो वेल आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है इतनी प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे? सम ऑफ hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic habitat belongs to two groups। देखो बच्चे, hyperthermophilic दैट मीन्स क्या है? हाइपर मीन्स हाई, थर्मो मीन्स क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड है, और फिलिक दैट मीन्स लविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हाईली एसिडिक कंडीशन में और हाईली टेम्परेट कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, वो कौन से होंगे बच्चे? यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, और यू कैन से आर्की बैक्टीरिया। बिल्कुल बच्चे, आर्की बैक्टीरिया में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो जो राइट आंसर बन जाएगा बच्चे वो हमारा वो क्या बनेगा? ए बनेगा बच्चे। ठीक है, 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों। चले आगे देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे? सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चे, मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? नो स्टोक। नो स्टोक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट मीन्स क्या है? साइनोबैक्टीरिया है विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। ये गलत स्टेटमेंट है बच्चे। उसके बाद देखो, माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो सही है वो क्या है बच्चे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड एंड थर्ड ये नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नहीं। और जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन होगा। क्लियर है इतनी बात प्यारे बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो, 24 क्वेश्चन आया बच्चे, जिसके अंदर क्या है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कोज्ड बाय एन स्पीसीज। देखो बच्चे, कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिससे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज होती है बच्चे? अल्टरनेरिया से नहीं होती है, इर्बिनिया से नहीं होती है, जेंथोमोनास से ये डिजीज होती है बच्चे। जो राइट आंसर होगा वो जेंथोमोनास होगा। सूडोमोनास से भी ये डिजीज नहीं होती है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, चलें आगे देखो। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे? थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरिया एग्जाम्प्लीफाई। क्या है बच्चे? देखो फिर, सबसे पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया whose DNA is relaxed or positively supercoiled but have a cytoskeleton as well as mitochondria। ये बिल्कुल गलत है बच्चे। बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स, नहीं। आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन ए प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे वो करेक्ट होगा इसके अंदर। देखो नेक्स्ट के ऊपर चले। ठीक है जी, चलते हैं 26 क्वेश्चन के ऊपर। वो 26 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? इन लाइट ऑफ रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स into three domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which one of following statement is true about archaea? कौन सी सही है बच्चे? archaea completely differ from both prokaryote and eukaryotes, बिल्कुल गलत है बच्चे। archaea completely differ from prokaryotes, ये भी बिल्कुल गलत है। archaea resemble eukarya in all respect, गलत है। archaea have some novel feature that are absent in prokaryote, बिल्कुल। ये इसीलिए archaea या आर्की बैक्टीरिया अलग बनाता है बच्चे अपने आप को, किससे? प्रोकैरियोट से और यूकैरियोट से। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलें आगे देखो। फिर 27 क्वेश्चन आ गया बच्चे, जो क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। कौन सी गलत है बच्चे? प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं। ठीक है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। दे कॉज डिजीज इन प्लांट, यस।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बीपीएलओ, बिल्कुल इनको बीपीएलओ। जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वहां क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, दे आर सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो। कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी ऑफ, देखो बच्चों किसकी वजह से होती है, बेसिकली ये एक बैक्टीरियल डिजीज है बच्चे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चे, प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट बतानी है, बाकी सही है लेकिन एक क्या है, गलत है। देखो बच्चे तो इसके अंदर क्या है, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स, यस फ्रैंकियन रूट नोड्यूल्स करता है। कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग, नहीं बच्चे फ्री लिविंग में ये फिक्स नहीं कर सकता है। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स, ये बिल्कुल सही बात है बच्चे, ठीक है। लाइक राइजोबियम इट इज यूजुअली इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगी बच्चे, 29, दैट मीन्स दे कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। क्लियर है प्यारे बच्चों? चले आगे, चलो 30th क्वेश्चन, फॉर रेटिंग ऑफ जूस द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इन, फर्मेंटिंग माइक्रोब्स कहाँ पे यूज किया जाता है बच्चे? इसके अंदर देखो बच्चे, इसके अंदर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, ब्यूटारिक एसिड वाला होगा। क्या होगा? ब्यूटारिक एसिड वाला। क्लियर है इतनी बात? जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। चले आगे देखो 31th क्वेश्चन, देखो बच्चे 31st क्वेश्चन क्या है, 31st क्वेश्चन है बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होंगे बच्चे, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है बच्चे, ठीक है। ऑकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल गलत है, ठीक है। रेडिली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर इनरिच्ड इन एनी सॉल्युबल साल्ट, गलत है। उसके बाद ग्रो स्लोली इन हाईली अल्कलाइन, नहीं ये भी नहीं आएगा बच्चे। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या आएगा बच्चे, ए विल बी द राइट आंसर। चले नेक्स्ट के ऊपर देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है बच्चे? देखो ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, बिल्कुल ट्रांसडक्शन में यही होता है। और जो राइट आंसर होगा बच्चे वो ए हो जाएगा हमारा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे। चले आगे देखो 33 क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, देखो ये हमने एक सेल डेवलप की बच्चे, ठीक है। अब इसके अंदर खुद न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, और ऐसे ही क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है बच्चे इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वही क्या होता है बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का काम करता है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखो बच्चे, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस फॉर्म में जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं, वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, वो हमारे होंगे कीमो ऑटोट्रोप्स। क्या होंगे प्यारे बच्चों, कीमो ऑटोट्रोप्स। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखो भाई 35 क्वेश्चन के ऊपर चले हैं, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या होंगे बच्चे, देखो हेलोफाइल्स, बिल्कुल आर्की बैक्टीरिया के होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं बच्चे, और फॉसिल्स भी होते हैं बिल्कुल, और ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। तो जो मोस्ट सुटेबल है बच्चे यहाँ पे वो क्या है, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग बड़ा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? जो 35 का आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। क्लियर है इतनी बात? चले आगे प्यारे बच्चों देखो फिर 36 क्वेश्चन का, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, किस वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सबसे पहली चीज क्या थी बच्चे, क्रिश्चियन ग्राम नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया अपने अंदर ग्राम स्टेन को अटेन कर लेता था बच्चे वो क्या था, ग्राम पॉजिटिव, और जो अपने आप को अटेन नहीं कर पाता था प्यारे बच्चों वो क्या था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। और ये किस वजह से आ रहा था, उनके सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे थे। जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो किसके बनेगा, ए। क्या बनेगा बच्चों, A. Transfer of genetic information from one bacterium to another in transduction process is through। देखो बच्चे ये क्वेश्चन
बेसिकली क्या है बच्चे, डोनर के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? डोनर के थ्रू। तो वायरस का इंक्लूड होगा बच्चे इसके अंदर। पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। इसके अंदर देखते हैं क्या ऑप्शन बनेगा। बैक्टीरियोफाज, दैट मींस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस रिलीज फ्रॉम वन डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। यही जो होगा बच्चे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चे। क्लियर है इतनी बात? चले आगे देखो प्यारे बच्चों। A bacterium that divides 35 in every 35 minutes. If a culture containing 105 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration after per ml after 175 minutes? 175 मिनट्स के बाद कितने सेल्स प्रोड्यूस होंगे बच्चे? देखो बच्चे कितने सेल्स थे, सबसे पहले कितने थे बच्चे? 105। ठीक है प्यारे बच्चों, और कितनी बार 175 के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे किसके साथ? 32 के साथ। किसके साथ बच्चे? 32 के साथ। जो राइट आंसर बनेगा बच्चे इसके अंदर वो क्या बनेगा? 32 इंटू 105 सेल्स। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे देखो प्यारे बच्चों। द डीएनए ऑफ एसर्सिया कोलाई इज, इस्चर्चिया कोलाई यानी बैक्टीरिया है बच्चे, और उसका डीएनए क्या होगा बच्चे? डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा। डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा प्यारे बच्चों। कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलें आगे देखो। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। मेन रोल क्या होता है बच्चे किसका? बैक्टीरिया का। किसके अंदर बच्चे? कार्बन साइकिल के अंदर। तो जो होगा बच्चे वो क्या होगा? डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है इतने प्यारे बच्चों? हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में क्या है? ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस, दे बिलोंग्स टू द मिथेनोजेनिक। देखो बच्चे, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा क्या है? हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, थर्ड क्या है? मिथेनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया, फोर्थ क्या है? मेराइन आर्किबैक्टीरिया। देखो बच्चे इसके अंदर क्या होंगे? थर्मोफिलिक, नेम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलें आगे देखो भाई। 42 क्वेश्चन। द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम ई कोलाई इज। बैक्टीरियम ई कोलाई में कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल होता है बच्चे? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वही क्या होता है बच्चे? जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। चलें आगे देखो। एजेटोबैक्टर एंड बैसिलस पोलीमिक्सा आर एग्जांपल्स ऑफ। किसके एग्जांपल हैं बच्चे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के हैं, डिकम्पोजर्स के हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के हैं, या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के हैं। तो जो इसके अंदर राइट आंसर होगा बच्चे वो कैसे होंगे? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बच्चे? एजेटोबैक्टर और बैसिलस। एजेटोबैक्टर और बैसिलस। चलिए बच्चों देखो फिर 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन में व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द बैक्टीरिया। देखो बच्चे तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक फ्लैजेला, एक क्या होता है? फ्लैजेला, दूसरा क्या होता है? सील, या तीसरा क्या होता है? पिल्लाई। ठीक है बच्चे, और पिल्लाई क्या करती हैं? सेक्स के अंदर रोल प्ले करती हैं। क्लियर इतनी बात? जो 44 का आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? ए होगा। चलें आगे देखो। विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप का डीएनए मिलता है बच्चे? देखो बच्चे बैक्टीरिया के अंदर हमेशा क्या मिलेगा? सर्कुलर फ्री डीएनए मिलेगा। चलें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय किसकी वजह से होंगे बच्चे? कीमोलिथोट्रोप्स जो होंगे वो इसका क्या होगा बच्चे? राइट आंसर होगा। चलें आगे देखो बच्चे। Many blue green algae that occur in thermal springs, जो thermal springs में रहते हैं, the temperature tolerance of these algae have been attributed to their, किस वजह से होती है बच्चे? इसके अंदर जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है बच्चे वो क्या होती है? वेल डेवलप्ड होती है, और इसलिए ये कैटेगरीज में ये आते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे देखो बच्चे। ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो किसको फिक्स कर रहे हैं बच्चे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। कहाँ? सॉइल के अंदर। फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आएंगे बच्चे? बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलें आगे देखो फिर। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय।
ट्रांसडक्शन जो होगा यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वो किस वजह से होगा बच्चे, वो फेज वेक्टर्स की वजह से होगी। किसकी वजह से, फेज वेक्टर्स की वजह से। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे उसके ऊपर आ गए हैं। जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है बच्चे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन्स नहीं, आरएनए एंड हिस्टोन्स नहीं, ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक अकेले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना होता है। यही हमारा राइट आंसर है बच्चे। आज हमने 30 क्वेश्चंस किए प्यारे बच्चों। ठीक है, जो सारे के सारे क्या थे, प्रीवियसली ईयर्स के अंदर आए हुए थे। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन आए, आपने कितना स्कोर किया, प्यारे बच्चों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।